दोस्तों, दुनिया में सैकड़ों मज़ाहिब हैं जिनके नज़रियात, अफकार और अकायद एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मैं हूं साइमा मंसूर और आप आगाज़ चैनल पर दुनिया में पाए जाने वाले मज़ाहिब पर एक तहकीकी वीडियो देख रहे हैं। वीडियोस की इस सीरीज़ में आप मुख्तलिफ मज़ाहिब की तारीख के अलावा सिमिलैरिटीज़ एंड कंपैरिजन इन डिफरेंट रिलीजन्स भी मुलाहिज़ा करेंगे। दोस्तों, आज से तकरीबन 2500 साल पहले एक बहुत ही अमीर शख्स जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, वो जिंदगी को लेकर एक अजीब परेशानी और कन्फ्यूजन का शिकार हुए। उन्होंने सोचना शुरू किया कि मैं तो एक बेहतरीन और कंफर्ट वाली जिंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन मेरा ये लाइफस्टाइल जिंदगी और मौत की जो असल हकीकतें हैं उनसे कंपैटिबल ही नहीं है। वैसे तो देखने को मेरे पास सब कुछ है, लेकिन दरअसल कुछ भी नहीं। उन्होंने सोचा कि जिंदगी तो नाम है दर्द का, दुख का, सफरिंग का, लेकिन इस सफरिंग की आखिर जड़ क्या है? इस सवाल ने उन्हें रेस्टलेस किया, इतना झंझोड़ दिया कि वो इस सवाल के जवाब में अपनी सारी दौलत, अपनी सारी वेल्थ पीछे छोड़कर 7 सालों के लिए घर से अकेले निकल गए। इन 7 सालों में उन्होंने एक दरवेश की तरह सख्त तरीन जिंदगी गुजारी, जिसमें उनके पास लाइफ का कोई भी कंफर्ट मौजूद नहीं था। इतने साल दरवेशी की जिंदगी के बावजूद उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। लिहाजा उन्होंने अपनी इस एस्थेटिक लाइफ को अबंडन किया। लेकिन हुआ कुछ यूं कि एक दिन वो एक दरख्त के नीचे बैठे मेडिटेट कर रहे थे। इसी मेडिटेशन के दौरान उन्हें इनलाइटनमेंट की ऐसी रोशनी मिली जिन्होंने उनके सारे सवालों के जवाब दे दिए। इतने सालों की मेहनत के बाद फाइनली उन्हें इस बात का जवाब मिल गया कि जिंदगी के अंदर इतनी ज्यादा सफरिंग आखिर क्यों है। उन्होंने अपनी इस टीचिंग को अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करना शुरू किया। बदले में उनके फॉलोअर्स ने उनको बुद्धा कहना शुरू किया, जिसका मतलब है द इनलाइटन वन, और यहीं से आगाज हुआ बुद्धिज्म का। एक ऐसा मजहब जिसके आज दुनिया में 500 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आज हम बुद्धा को, उनकी टीचिंग्स को और स्पेशली बुद्धिज्म को गहराई में समझेंगे। बुद्धा की टीचिंग्स को बुनियादी तौर पर मिडल वे कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा रास्ता जिसमें बैलेंस है, तवाजुन है। एट द मोस्ट बेसिक लेवल ये आइडियोलॉजी बात करती है कि ना तो ज़िंदगी आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी में गुजारनी चाहिए और ना ये कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक दरवेश बन जाएं। उसकी वजह यह है कि बुद्धा का ये कहना था कि आप जितने मर्जी अमीर हो जाएं, जितनी मर्जी मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीद लें, चाहे वो जितनी महंगी हों, वो कभी भी आपको ज़िंदगी की सफरिंग से बचा नहीं पाएंगी। अगर हम फिलॉसफी की नज़र से देखें तो बुद्धा का जो मिडल वे है वो दरअसल 2 एक्सट्रीम्स के बीच का रास्ता है, जिसमें एक है इटर्नलिज्म और दूसरा है नाइलिज्म। लेकिन इन दोनों टर्म्स का आखिर मतलब क्या है? इटर्नलिज्म का वही कॉन्सेप्ट है जो हिंदुइज्म में है कि हमारी जो आत्मा है वो अमर है, असल हकीकत इसी आत्मा की है। द ट्रू सेल्फ ऑफ एवरी पर्सन इज आत्मा। ये आत्मा इटर्नल है और इसका बार बार जन्म होता है। ये सिर्फ कुछ महदूद अरसे के लिए हमारे जिस्म के साथ जुड़ती है, लेकिन दरअसल ये हमारे जिस्म से आज़ाद है और इसका अपना एक वजूद है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस आत्मा का ताल्लुक अल्टीमेट रियलिटी से है, जिसको सनातन धर्म में ब्राह्मण कहते हैं। आत्मा की बात करें तो बुद्धा ने आत्मा के इस कॉन्सेप्ट को डिनाई कर दिया, और चूंकि ये थॉट हिंदू मजहब का एक सेंटर फीचर है, लिहाजा दूसरे लफ्जों में उन्होंने दरअसल हिंदुइज्म से अलग अपनी एक नई राह को चुना। ये तो था इटर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट। तो दूसरी तरफ बुद्धा ने नाइलिज्म को भी रिजेक्ट कर दिया। नाइलिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि जिंदगी का कोई मकसद नहीं, इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो मीनिंगलेस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। इस नाइलिज्म को बुद्धा ने असल में अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस भी किया था, जब वो एक एस्थेटिक यानी दरवेश बन गए थे। उन्हें एहसास हो गया कि इस दरवेशी के अंदर ज़िंदगी की रियलिटी का कोई जवाब मौजूद नहीं है। इसी दौर में इंडिया में एक और तरीके का नाइलिज्म फॉलो किया जा रहा था, बाय द लोकयाता स्कूल ऑफ फिलॉसफी। ये स्कूल ऑफ थॉट भरपूर तरीके से मटेरियलिस्टिक था और इनका ये मानना था कि जो कुछ भी है इसी जिंदगी में है, एंड देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ। मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं है। लिहाजा बेहतरीन बात यह है कि इस दुनिया में आप जितना प्लेयर हासिल कर सकते हैं, इस जिंदगी को जितने भरपूर तरीके से गुजार सकते हैं, गुजार लें। दोस्तों, बुद्धा ने इस एटर्नलिज्म और नाइलिज्म को रिजेक्ट किया अपने मिडल वे के जरिए। लेकिन इस मिडल वे का मतलब ये नहीं कि आप इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान कंप्रोमाइज़ कर लें, बल्कि इस मिडल वे के पीछे है बुद्धिज़्म का ऐसा आइडिया जिसके ऊपर इस पूरे मजहब की इमारत खड़ी हुई है, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं आइडिया ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस। बुद्धिज़्म किन 5 असूलों को प्रमोट करता है, निर्वाणा क्या है और बुद्धिज़्म में मागा और दुखा क्या है, इस सब के बारे में जानेंगे इसी वीडियो के पार्ट 2 में।
ہمارے ساتھ رہیے اور مزید معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ملاحظہ کیجیے اسی ویڈیو کا پارٹ 2۔